मेरे बच्चों यह कहानी सुनो, लोहा खा गया घुन। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों न हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब न हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेच कर जैसे उसके मूलधन से ज्यादा दाम प्राप्त करेंगे। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, हम इसे बेच कर आते हैं। इस पर मामा बोला, फूफा लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए हैं। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तो मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, ऐसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा बोला, यह भी भला कोई कहने की बात है मामा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उनका लड़का घर वापस क्यों नहीं आया। वह अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गए और बोले, फूफा मेरा लड़का कहाँ है, वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? फूफा ने कहा, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गई। मामा बोला, ये कैसे हो सकता है, भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चलें, अब वहीं न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो, भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाया तो लड़का ले गई चील। इस पर राजा भीम सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा कि वह लड़के को मामा के पास पहुंचा दे। फिर मेरे बच्चों समझो क्या हुआ। मामा ने फूफा के लोहे को वापस किया और फूफा ने सही सलामत मामा के लड़के को वापस पहुंचा दिया। इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए, सही कार्य करने चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी में ही सब कुछ है। जो बेईमानी करते हैं, इधर से भी बेईमानी का धन इकट्ठा कर लिया, उधर से जमीन बेईमानी से कब्जा कर ली और अपने किसी प्रिय मित्र को धोखा देकर धन हड़प लिया या कुछ भी वस्तु हड़प ली, वे सारा जीवन दुखी ही रहते हैं। और वे तो दुखी ही रहते हैं, सो रहते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां, बाल बच्चे भी उस धन के कारण, उस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारण कलह कलेश में रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सदा सुखी जीवन चाहते हो तो ईमानदारी अपनाओ और सदा जीवन में ईमानदारी से प्रयास करो, मेहनत करो लगन से। मेरी प्रतिदिन इन कहानियों को सुनो, मेरे संदेशों को सुनो, मैं तुम्हारी सदैव सहायता करूंगा। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता खुशी कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर से है, तुम्हारे भीतर ही तुम्हें ढूंढने पर मिल जाएगी। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो। सबका मालिक एक।